हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज एक और नया वीडियो। इस वीडियो के मार्फत से आज हम लोग जान पाएंगे कि गुड टच और बैड टच होता क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। वैसे जब भी गुड टच और बैड टच की बात आती है तो हम इसको बहुत हल्के से और एक छोटा सा टॉपिक समझकर बच्चों के साथ 5 या 7 मिनट की बैठक करके बात को खत्म कर देते हैं। क्या वास्तव में हम कभी बैठकर इस पर बातचीत करते हैं? शायद अगर हम ईमानदारी से अपने आप से पूछें तो हम इसका जवाब हमेशा नेगेटिव पाएंगे, नो पाएंगे, नहीं पाएंगे। क्योंकि आज भी हम अपनी सामाजिक दायरे को मानकर, माँ बेटियां भले ही खुलकर बात करती है लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कोई झिझक समझकर उन छोटी बच्चियों को बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन देकर बात खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं अपन गुड टच बैड टच पर जरा खुलकर। चलिए कुछ उदाहरणों के जरिए हम इस बैड टच गुड टच को समझने की कोशिश करते हैं और इन्हीं के जरिए हम अपनी बच्चियों को भी समझाने की कोशिश करते हैं। जब बात आती है बैड टच की तो सबसे पहले हम चलते हैं सोसाइटी का एक एग्जाम्पल लेकर। सोसाइटी में जो गार्ड अक्सर ड्यूटी देता है, सुबह शाम की ड्यूटी देने के बाद वो हमारी बच्चियों के साथ एक दोस्ताना का रिश्ता बना लेता है, एक वो रिलेशन डेवलप कर लेता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा परिचित, बच्चियों को अपना सा लगने लगता है। एक दोस्त के रूप में, एक बड़े भैया की तरह या एक बहुत अच्छे अंकल के रूप में वो उनको देखने लगती है। पर कुछ दिन बीतने के बाद वो ही उनका भैया, उनके अंकल, सबसे अच्छे वाले, वो क्या होता है कि किसी भी जघन्य अपराध को जन्म देने की तैयारी करते हैं। वो चेष्टा करते हैं बच्चियों के प्राइवेट पार्ट्स को छूने की और कई बार छू भी लेते हैं। और जब वो छूते हैं तो उनकी हिम्मत दिन ब दिन इस कदर बढ़ती चली जाती है कि कोई भी बड़े अपराध को वो जन्म दे देते हैं, जैसे बलात्कार, हत्या। क्योंकि बच्चियां झिझक की वजह से घर में कह नहीं पाती, क्योंकि वो ये सोचती है कि हमें डांट पड़ेगी। अब दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि बच्चे जब दुकानों पर जाती हैं तो अक्सर दुकानदार भी बच्चों को अकेला पाकर कोशिश करते हैं कि उनके चीक्स को छुएं, उनके गाल को छूने की चेष्टा करते हैं, उनके शरीर को छूने की चेष्टा करते हैं। यानी कि इस तरीके से वो धीरे धीरे बच्चियों के बैड टच वाली भाषा को पूरा करते हैं और मौके की तलाश में रहते हैं कि हम किस तरीके से मौका मिलते ही इन बच्चियों के साथ कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकें। तीसरा उदाहरण अगर हम देखें तो स्कूलों में अक्सर जो पियोन्स होते हैं वो भी इस मौके को कई बार गंवाने की चेष्टा नहीं करते। छोटी बच्चियां होने के कारण वो जानते हैं कि ये बच्चियां शायद घर पर जाकर कुछ ना कहें, इसलिए वो जब वो चौक लेने आती हैं तो पियोन उनको चौक देने के बहाने, डस्टर देने के बहाने, मैडम का रजिस्टर देने के बहाने उनको टच करने की चेष्टा करते हैं। कई बार तो बच्चियाँ इतनी डर जाती हैं कि वो अपनी क्लास से अकेली उस मैडम के लिए चौक लेना या डस्टर लेना या फिर रजिस्टर लेना जाना भी नहीं चाहती। चूंकि टीचर का डर होता है इसलिए उनको जाना ही पड़ता है। इन सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि जब बच्चियों के प्राइवेट पार्ट्स को छूने की बात आती है, अलग तरीके से लोग इसको छूते हैं, तो ये एक बैड टच है। हमें बच्चियों को अपना एक अच्छा दोस्त बनाना होगा, या फिर यूँ कहें कि हमें खुद बच्चियों का सच्चा दोस्त, अच्छा दोस्त बनना होगा, जिससे वो हर डर से बिल्कुल अलग निकलकर, बिल्कुल सब तरह के डर को पार कर खुले रूप से हमारे पास आकर हमें बता सके कि किसने उनके किस प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश करी और कौन लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को वो छू रहा है। हमें बच्चियों को खुलकर बताना होगा कि उनके प्राइवेट पार्ट्स जो हैं सिर्फ इन पर उन्हीं का अधिकार है, इसके अलावा किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। कोई भी उसे टच नहीं कर सकता, कोई भी उसे नहीं देख सकता। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो उनसे संबंधित प्रॉब्लम की सिर्फ अपनी माँ से डिस्कशन कर सकती है या फिर डॉक्टर से। इसके अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो उनके किसी भी तरीके से प्राइवेट पार्ट्स को टच कर सके। इसके अलावा हमें बच्चियों को बताना होगा कि जब वो स्कूल में किसी काम में सक्सेस होती है, किसी कंपटीशन में जीतती हैं, तो उनको जब उन्हीं के कोई मेल टीचर्स पीठ थपथपाकर गिफ्ट देते हैं तो वो गुड टच है। घर में उसी सक्सेस के लिए अगर उनके भाई बड़े, उनके पिता उनको प्यार करते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं, तो ये गुड टच है।
दोस्तों, वक्त आ गया है, अब हमें घरों पर बैठकर बच्चियों को समय देना होगा। गुड टच बैड टच पर बहुत डिटेल में बातचीत करनी होगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमको थोड़ा सा समय निकाल कर बच्चियों के साथ बैठना जरूर होगा रोज़, और ये जानना होगा कि वो डेली क्या उन्होंने किया, किन से मिली, क्या कुछ हुआ। हमारे पूछने की बजाय वो बेटियां हमें खुद बताएं। हमें अब एक ऐसा सच्चा दोस्त उनका बनना ही होगा। ये वक्त की सबसे बड़ी मांग है। दोस्तों, मैं अपनी इस आज की वीडियो को यहीं गुड टच और बैड टच के साथ समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि बहन बेटियां घरों पर बैठकर अब अपनी बच्चियों को, छोटी बच्चियों को गुड टच बैड टच और उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी देंगी, डेली बैठेंगी उनके साथ, और एक अच्छे और सच्चे दोस्त के रूप में उनको सारी चीज़ों से जानकारी या रूबरू कराएंगी। दोस्तों, इस पूरी जानकारी को लोगों के बीच फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसको अपने स्पेशल कमेंट के द्वारा हमको ये बता पाएं कि हमें क्या क्या चेंजेस और इसमें करने हैं। धन्यवाद दोस्तों।